गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है व्यक्तित्व का मापन। साथियों, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है और वह किसी कार्य या सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है, इस तथ्य को समझने के लिए 19वीं सदी से व्यक्तित्व मापन की दिशा में कार्य होने लगे और कई प्रकार की व्यक्तित्व मापन की विधियां प्रकाश में आई। अब हम इस टॉपिक में व्यक्तित्व मापन की उन्हीं विधियों के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले इस क्षेत्र में यानी व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं मनोविश्लेषण विधियां। व्यक्तित्व मापन की जो मनोविश्लेषण विधियां हैं, व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषण जो विधियां हैं, हम सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। साथियों, मनोविश्लेषण की जो विधियां हैं, व्यक्तित्व मापन की जो मनोविश्लेषण की विधियां हैं, वो दो प्रकार की बताई गई हैं। कितने प्रकार की बताई गई हैं? दो प्रकार की। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? साथियों, इसका सबसे पहला जो प्रकार है वो है शब्द साहचर्य या स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि। पहली विधि है शब्द साहचर्य या इसको हम कह सकते हैं स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि। ये पहली विधि है। ये जो विधि है, इस विधि का प्रतिपादन फ्रांसिस गाल्टन ने 1879 में किया। इसका प्रतिपादन किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने। और कब किया? 1879 में। साथियों, इस विधि में गाल्टन ने क्या कहा? गाल्टन ने कहा या गाल्टन के अनुसार जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करना होता है, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करना होता है, उस व्यक्ति के समक्ष 50 से 100 शब्द उद्दीपक के रूप में प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। उद्दीपक के रूप में क्या प्रस्तुत किया जाता है? 50 से 100 शब्द उद्दीपक के रूप में प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। और ये जो 50 से 100 शब्द उसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, उन शब्दों के ऊपर उस व्यक्ति के यानी उन शब्दों के आधार पर उस व्यक्ति के जो विचार हैं वो लिए जाते हैं। अब वो व्यक्ति जो विचार प्रस्तुत करता है, उन विचारों के आधार पर व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है और ये बताया जाता है कि उसका व्यक्तित्व किस प्रकार से है। अब ये जो 50 से 100 शब्द हैं, इनमें जैसे धार्मिक दे दिया, लोकतंत्र दे दिया, राजतंत्र दे दिया, इसी प्रकार से धर्म के ऊपर मान लो उसके विचार जानने हैं तो धर्म शब्द उद्दीपक के रूप में दे दिया। इस प्रकार से ये उद्दीपक के रूप में 100 से 50 शब्द व्यक्ति को दिए जाते हैं और वह व्यक्ति इन उद्दीपकों को आधार बना करके और अपने विचार प्रस्तुत करता है। उसके द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, उन विचारों का विश्लेषण करते हुए उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। ये पहली विधि है मनोविश्लेषण। दूसरी जो विधि है, ये दूसरी विधि है स्वप्न विश्लेषण विधि। दूसरी विधि का नाम क्या है? स्वप्न विश्लेषण विधि। ये जो स्वप्न विश्लेषण विधि है, ये सिगमंड फ्राइड ने प्रस्तुत की है। सिगमंड फ्राइड ने ये प्रस्तुत की है 1900 में। सिगमंड फ्राइड ने 1900 में ये विधि प्रस्तुत की है। साथियों, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्वप्न का विश्लेषण किया जाता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए उस व्यक्ति ने स्वप्न में क्या देखा, या तो ये बात उसे पूछ करके
या उससे ये बात लिखवा करके उसके व्यक्तित्व को पहचाना जा सकता है। इसको कहते हैं स्वप्न विश्लेषण विधि। तो इस प्रकार से मनोविश्लेषण की ये दो विधियां हैं। हम नेक्स्ट जो प्रक्षेपी विधियां हैं उनके बारे में परिचर्चा करें, उससे पहले एक बार फिर इसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। व्यक्तित्व मापन आज का अपना टॉपिक है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है या एक व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, वह किसी कार्य या सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है। इस बात को जानने के लिए 19वीं सदी से ही प्रयास या कार्य होने लगे थे। व्यक्तित्व मापन के कार्य होने लगे थे। व्यक्तित्व मापन को पहचानने या उसका परीक्षण करने की दिशा में कार्य होने लगे थे। और जब ये कार्य होने लगे तो कई प्रकार के जो रिजल्ट हैं या व्यक्तित्व मापन की कई प्रकार की जो विधियां हैं वो प्रकाश में आई। हम उन्हीं के बारे में परिचर्चा विस्तार से करेंगे। सबसे पहले हम मनोविश्लेषण विधियों के बारे में बात करते हैं। मनोविश्लेषण जो विधियां हैं वो दो प्रकार की बताई हैं। एक है शब्द साहचर्य या स्वतंत्र साहचर्य विधि और दूसरी है स्वप्न विश्लेषण विधि। साथियों, शब्द साहचर्य या स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि में होता क्या है, यह विधि प्रस्तुत की है फ्रांसिस गाल्टन ने 1879 में। और गाल्टन के अनुसार जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करना होता है, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना होता है, उसके समक्ष 50 से 100 शब्द उसे उद्दीपक के रूप में प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, जैसे धर्म, राजनीति, लोकतंत्र, राजतंत्र। ये सारी बातें जो हैं ये उसको एक उद्दीपक के रूप में ये शब्द दिए जाते हैं और इन उद्दीपकों के आधार पर उसके विचार लिए जाते हैं। उस व्यक्ति के द्वारा इनको आधार बना करके उद्दीपक जो 50 से 100 शब्द दिए हैं उनको आधार बना करके जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, उन विचारों का विश्लेषण करते हुए उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। दूसरी विधि स्वप्न विश्लेषण विधि है। स्वप्न विश्लेषण विधि सिगमंड फ्राइड ने 1900 ईस्वी में प्रस्तुत की और जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व हमें परीक्षण करना है, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन हमें करना है, हम उसने स्वप्न में क्या देखा ये उससे या तो पूछते हैं या फिर उससे लिखा करके उसको जानने का प्रयास करते हैं। वो जो स्वप्न में देखा वो बताता है, उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व को पहचाना जा सकता है। तो साथियों, इस प्रकार से मनोविश्लेषण की यह विधियां कंप्लीट होती है। धन्यवाद।